नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। और आज सभी जानते हैं कि आज जनजातीय गौरव दिवस पूरा देश मना रहा है और आपको सीधे लिए चल रहे हैं संसद भवन परिसर, जहां प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और संसद भवन परिसर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समय मौजूद हैं।
सारे उस तरफ आ जाओ, वाइट फोटो आ जाएगी। तो संसद भवन परिसर के प्रेरणा स्थल से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। सभी ने भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम सभी जानते हैं कि आज जनजातीय गौरव दिवस पूरा राष्ट्र मना रहा है और ये दिन है भगवान बिरसा मुंडा को याद करने का। और इसके साथ ही फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। देश भर में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। धरती आबा कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है और आज से ही उनकी 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो रही है। इस खास दिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रेरणा स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्र को संदेश दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के प्रयासों से अब इन जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग परिचित होने लगे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज अपनापन और समरसता की हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के विकास के लिए शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य है कि हर जनजातीय व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई का दौरा करेंगे। आज से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी अनावरण करेंगे। साथ ही पीएम मोदी आदिवासी समुदायों के उत्थान और बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को नई दिल्ली स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जन समूह को संबोधित करेंगे। ये महोत्सव शांति बनाए रखने और जीवंत बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति से जुड़ा एक बड़ा आयोजन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बोडोलैंड में असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी बोडो लोगों को एकीकृत करना है। महोत्सव का विषय समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव है, जिसमें बोडो समुदाय के साथ साथ बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अन्य समुदायों की समृद्ध संस्कृति, भाषा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबुधाबी में अपने UAE समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि एक शानदार बैठक के साथ उत्पादक दिन। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई की मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का भी विमोचन किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने वहां मौजूद लोगों से वैश्विक परिवर्तन और भारत की भूमिका पर चर्चा भी की। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 रैलियां करेंगे। पहली रैली हिंगोली विधानसभा में दोपहर 1 बजे होगी, दूसरी उमरखेड़ विधानसभा में दोपहर 2 बजे तो तीसरी चंद्रपुर विधानसभा में होगी। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज यहां चुनाव प्रचार को धार देंगे। नड्डा पहले ताणे स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे, फिर हितग्राहियों के साथ बूथ संपर्क मीटिंग करेंगे। जेपी नड्डा यहां बौद्धिक संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारकों की फौज उतारी है। आज राजनाथ सिंह गोड्डा, धनबाद और रांची में 3 रैलियों के जरिए पार्टी के चुनावी अभियान को धार देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पाकुड़ में रोड शो करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री और पार्टी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आज बैक टू बैक 4 जनसभाएं कर भाजपा के हक में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सत्ताधारी दल से बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन आज संथाल परगना के दुमका में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही 2 जनसभा करेंगे। बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण में 11 जिलों की कुल 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड में भाजपा ने जहां प्रचार के लिए दिग्गजों की फौज उतार दी है, तो सत्ताधारी दल भी पीछे नहीं है।
कांग्रेस से आज चुनाव प्रचार की कमान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी संभालेंगे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज देवघर में चुनावी रैली करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकेंगी। झारखंड के गिरिडीह में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार के पहिए से 25 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से चुनाव को प्रभावित करने की साजिश बताया जा रहा है। गिरिडीह जिले के देवरी थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में कैश ले जाया जा रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 को आज से लागू करने का फैसला किया है। तीसरे चरण के तहत प्रदूषण विरोधी सख्त उपायों को लागू किया जा रहा है। ग्रैप 3 आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। आज सुबह के AQI की बात की जाए तो जहांगीरपुरी इलाके में यह 458 दर्ज किया गया। मुंडका इलाके में यह स्तर 449 और पंजाबी बाग में 443 दर्ज हुआ। वहीं दिलशाद गार्डन में AQI 407, नरेला में 447, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में 448, नेहरू नगर में 480 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी कोहरे की धुंध छाई दिखी। गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में 555वां प्रकाश पर्व भारत सहित पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी का जन्म वर्ष 1469 में लाहौर के पास तलवंडी रायभोई गांव में हुआ था। उन्होंने निराकार परमात्मा की भक्ति और पूजा की वकालत की और अपने अनुयायियों को एक ओंकार का मूल मंत्र दिया। उन्होंने जाति, पंथ और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करने पर जोर दिया। देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। देव दीपावली को देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। इसके साथ साथ देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष स्नान और पूजा अर्चना होती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने कुछ मांगे रखी हैं। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दरों में कटौती का विकल्प चुनने के लिए खाद्य महंगाई पर विचार करना गलत सिद्धांत है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ने हाल के दिनों में लंबे समय तक जारी उथल-पुथल के दौर में भी बहुत अच्छी तरह से काम किया है। RBI गवर्नर के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की नेटवर्थ 9 वर्षों में 82% बढ़कर 17.33 लाख करोड़ रुपए हो गई है। CII के PAC समिट को संबोधित करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उत्पाद शुल्क करों और लाभांश के माध्यम से राष्ट्रीय खजाने में CPAC का योगदान दोगुना हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेना महंगा हो गया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया, फिलीपीन और मलेशिया जैसी अन्य उभरती दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ एशिया में विकास की अगली लहर का नेतृत्व करेगा भारत। रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त 4 अर्थव्यवस्थाओं का सामूहिक रूप से 2027 तक एशिया के नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि में 53% योगदान होने की है उम्मीद। एक महीने में खाद्य तेल के दाम 8% तक बढ़े। उपभोक्ता अधिकार नियामक CCPA ने 10,000 से अधिक शिकायतें मिलने के बाद ओला इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों में खामियों की जांच का आदेश दिया। CCPA ने BSE महानिदेशक को 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को ऐतिहासिक बताते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि दोनों का एक साथ आना भावी विमानन क्रांति के लिए तैयार होने के संकेत। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी बहुत ज्यादा उम्मीदों को पूरा करेगी। यूरोपीय संघ नियामकों ने फेसबुक की मूल कंपनी मेटा पर लगभग 800 मिलियन यूरो यानी 71.30 अरब रुपए का जुर्माना लगाया। यूएनओ ने मेटा को फेसबुक मार्केट प्लेस को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन नेशनल पीपुल्स पावर भारी जीत की ओर अग्रसर। वामपंथी गठबंधन ने 60% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, जबकि विपक्षी दलों एसजेबी और एनडीएफ को 18 और 5% वोट मिले हैं। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ने रियर एडमिरल डैनियल हैगरी को कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह द्वारा सीरिया से हथियार लाने के किसी भी प्रयास को विफल कर देगा। डैनियल हैगरी ने कहा कि वह सीरिया में उन सभी बुनियादी ढांचों पर हमला करेंगे जिनका उद्देश्य हिजबुल्लाह के लिए हथियार बनाना है। इजराइल गाजा संघर्ष का असर अब खेल के मैदानों पर भी दिखने लगा है। पेरिस पुलिस बल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्टेडियम के बाहर और अंदर 4000 पुलिस बल को तैनात किया गया है। पेरू की राजधानी लीमा में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दिन आयोजन स्थल के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विदेशी निवेशक हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। 4 मैचों की टी20 सीरीज में फिलहाल भारत 2-1 से आगे है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी महिला हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। ये प्रतियोगिता में भारत की लगातार तीसरी जीत भी रही। थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले में 21 वर्षीय फॉरवर्ड दीपिका का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व महिला युगल नंबर 1 सानिया मिर्जा और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को दुबई स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एटीपी फाइनल्स में आज भारत ने रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एप्टन कोर्ट पर नजर आएंगे। वहीं प्रतियोगिता के पुरुष एकल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज से होगा। एटीपी फाइनल्स के ग्रुप दौर के मुकाबले में जीत हासिल कर अमेरिका ने टेलर फ्रिट्ज के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इटली के जैनिक सिनर ने एटीपी फाइनल्स के अगले दौर में आसानी से जगह बना ली है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के पूर्व स्टार फुटबॉलर सोलर कैम्पबेल को गुरुवार को टाटा स्टील विश्व 25 किलोमीटर के रेस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डैनी जॉर्डन को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले के तहत गिरफ्तार किया गया है। सूर्या की फिल्म कंगुआ ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 11.32 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म भूल भुलैया 3 ने रिलीज के 14वें दिन 62 लाख रुपए बटोरे। फिल्म सिंघम अगेन 14वें दिन फिल्म ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म आमरन ने 15वें दिन 2.51 करोड़ रुपए बटोरे। वरुण तेज की बहुप्रतीक्षित फिल्म मटका सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जया बच्चन जल्द ही फिल्म दिल का दरवाजा खोलना डार्लिंग में नजर आने वाली हैं। रिकी केज ने हाल ही में एक बातचीत में चौथी बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने की उम्मीद जताई है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आगामी संस्करण में 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक के प्रतिष्ठित खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। अभिनेता कार्तिक आर्यन हाल ही में पटना पहुंचे और जायकेदार लिट्टी चोखा का लुत्फ उठाया। अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के नया गाना गुम हो कहां रिलीज हो चुका है। प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली ओरिजिनल ड्रामा सीरीज वैक गर्ल्स का ट्रेलर जारी किया। जावेद जाफरी ने धमाल 4 की शूटिंग को लेकर अपडेट दिया है। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर ने विजय 69 में अभिनेता के जबरदस्त अभिनय की तारीफ की है। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट आज सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। जम्मू की मूल निवासी शेफाली जामवाल को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेस यूनिवर्स अमेरिका 2024 का खिताब मिला। बाल दिवस पर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने अपने बचपन की एक वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर की। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।